हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ब्लॉक बी हैज ए मास m एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट इज ऑन टॉप ऑफ वेज ए व्हिच हैज ए मास 3m। देखिए वेज ए का मास दिया हुआ है, वेज ए का मास दिया हुआ है 3m और इस वेज ब्लॉक का मास दिया हुआ है m, और सिस्टम को इस पोजीशन से जो फिगर में दिख रहा है रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। When it is on top of wedge A, अच्छा ये तो वेज पर, ये तो इनिशियल लाइन है। डिटरमाइन द टेंशन इन कोड CD रिक्वायर्ड टू होल्ड द वेज फ्रॉम मूविंग while B स्लाइडिंग डाउन A, नेगलेक्ट फ्रिक्शन। देखिए कह रहा है कि जब B स्लाइड कर रहा है डाउन द इंक्लाइन तो रस्सी से बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया है इस वेज को, ट्रायंगुलर ब्लॉक को, और बोल रहा है कि ट्रायंगुलर ब्लॉक मूव ना करे, इसके लिए स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन डिपेंडेंट है फ्री बॉडी डायग्राम पर। फ्री बॉडी डायग्राम अगर सही से बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले दोनों ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे क्या सॉल्व करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले बात याद रखिएगा कि किसी भी ब्लॉक का पोजीशन हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ब्लॉक बी इंक्लाइन पर रखा हुआ है तो इंक्लाइन पर ही ब्लॉक बी को दिखाएंगे। ये ब्लॉक बी हो गया, ये एंगल थीटा। अप डाउन द इंक्लाइन एमजी का कंपोनेंट आप लोग जानते होंगे, एमजी साइन थीटा, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एमजी कॉस थीटा। दिखा लेते हैं दोनों फोर्स, एमजी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और जिस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उस ब्लॉक के तरफ। तो ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है ब्लॉक का और ब्लॉक इधर है, तो नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक की तरफ इधर आ जाएगा एन, और कोई फोर्स ब्लॉक बी पर नहीं होगा। अब देखिए इस ए के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए पर ब्लॉक बी डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है नीचे की ओर, तो फोर्स है एम जी साइन थीटा, मास से अगर डिवाइड कर दिए तो बच गया जी साइन थीटा, यही हो जाएगा एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। अब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, कोई मोशन नहीं है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन n इक्वल्स एम जी कॉस थीटा। यहां से नॉर्मल का वैल्यू आ गया। अब आइए ट्रायंगुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये है आपका ट्रायंगुलर ब्लॉक और ये व्हील लगाया है सरफेस पर मूव करने के लिए, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। 3m जब मास है तो इसका 3mg अर्थ के कारण डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और अर्थ के कारण इन व्हील्स पर नॉर्मल लगेगा, जो हम एक ही साथ दिखा रहे हैं, इसको एन डैश कह देते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के कारण बी पर लगा है नॉर्मल इधर सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की ओर, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से पढ़े होंगे आप लोग, इस ए पर लगेगा इस एन के अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। दो ब्लॉक एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है थर्ड लॉ के अनुसार, तो इस पर एक एन आ गया इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, देखिए इस डायरेक्शन में इधर। अब कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अभी बोले जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना था इसकी तरफ आना है, तो इसकी तरफ एरो देखिए यहाँ इस ट्रायंगुलर ब्लॉक की तरफ लगाए हैं, यही एन है। अब ये भी आप लोग देखे होंगे कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच होता है वही एंगल इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच होता है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। इस चीज को आप याद भी रखिएगा क्योंकि बहुत बार यूज होगा फ्री बॉडी डायग्राम में। देखिए यहाँ ध्यान से जरा, ये है आपका हॉरिजॉन्टल और ये है इंक्लाइन, ये एंगल अगर थीटा तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लिए वर्टिकल, तो ये एंगल हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा। अब इस इंक्लाइन पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर ले परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन तो ये एंगल आ जाएगा थीटा, क्योंकि इंक्लाइन पर परपेंडिकुलर है, टोटल एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच वही एंगल वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच। तो यहाँ सीधा हम लोग को कोई ड्रॉ नहीं करना है एक्स्ट्रा लाइन, बस वर्टिकल ड्रॉ किए और ये एंगल आ गया थीटा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच, तो यही आपका एन है। तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा कितना एन कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा कितना एन साइन थीटा। अब एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है इस ट्रायंगुलर ब्लॉक से, तो स्ट्रिंग के कारण टेंशन टी, ये तो एंड से स्ट्रिंग की तरफ होता है, टेंशन टी इधर, और ये ब्लॉक मूव कर नहीं रहा है तो ब्लॉक तो रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन लिखेंगे टी इक्वल्स एन साइन थीटा, यही टेंशन निकालना था, टी इक्वल्स एन साइन थीटा, और एन का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो एन का वैल्यू जब आप पुट कर दीजिएगा वहां से एम जी कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका एम जी
कॉस थीटा, ये हो गया n और इनटू साइन थीटा। यही टेंशन निकल गया, यही टेंशन पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, यही आपका आंसर है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम जितना आसानी से बन गया उतना ही जल्दी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। खैर इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेज m1 एंड m2। m1 m2 दो मास है, इस तरह से कनेक्टेड है, एंड स्ट्रिंग एंड पुलीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। देखिए इसमें वेज के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन वेज यहाँ फिक्स्ड किया हुआ है, तो ये रेस्ट में रहेगा ऑलवेज, ये वेज फिक्स है, ये एंगल अल्फा है। अब मान लीजिए कि ये m2 के कारण ये नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन a2 ले लेते हैं। जब ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन लिख लेते हैं a1। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट लिख लेते हैं। इससे पहले के वीडियोज में काफी कांस्टेंट का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो देखिए यहाँ से टेंशन आपका आ जाएगा ऊपर T, यहाँ से एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन रहेगा सेम, यहाँ से भी टेंशन T। और अब अगर कांस्टेंट का इक्वेशन हम लोग लिख लें तो T और A अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस टी इंटू A2, और इस पर अगर लिखें तो 2T और इंटू A1 डायरेक्शन सेम है, तो ये प्लस हो गया इक्वल्स 0। T से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आपका A2 इक्वल्स 2A1। अब चलिए दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, मोशन का इक्वेशन, लॉ सेकंड लॉ F बराबर m में। तो इस पर देखिए टेंशन तो दिख ही रहा है, अर्थ के कारण इस पर फोर्स नीचे की ओर आ जाएगा कितना, m2g। अब इसका अगर इक्वेशन हम लोग लिखें तो देखिए एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स हो गया इस पर कितना, m2g माइनस टी बराबर मास m2 इंटू एक्सेलरेशन a2। और इसको इक्वेशन अगर 1 कह लें और m1 का इक्वेशन अब लिखिए, तो देखिए डाउन द इंक्लाइन, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे mg, तो यहाँ मास m1 है तो m1g, और साइन अल्फा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा है, तो m1g साइन अल्फा। अब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों को फिगर बनाने से भी कोई मतलब नहीं है, वैसे बना सकते हैं आप m1g कॉस अल्फा इधर और नॉर्मल इधर, लेकिन हमारा मोशन इस डायरेक्शन में, इसलिए हम इसी डायरेक्शन का फोर्स सिर्फ लिख रहे हैं और काउंट करेंगे। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ गया, 2t माइनस m1g साइन अल्फा, 2t माइनस m1g साइन अल्फा, और इक्वल्स मास है m1 और इनटू एक्सेलरेशन है a1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को इसी दोनों का एक्सेलरेशन सॉल्व करना है, m1 और m2 का, मतलब a1 और a2 सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ a1 और a2 में एक रिलेशन पहले से है हमारे पास, a2 इक्वल्स 2a1। तो अगर यहाँ a2 का वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा कितना, m2g माइनस टी इक्वल्स m2, और a2 का वैल्यू कितना है 2a1। अब देखिए इस इक्वेशन में यहाँ 2t है ऊपर वाले इक्वेशन में, और यहाँ t है। अगर इस पूरे इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, और 2 एक यहाँ भी आ गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, ऐड कर दें, नंबर चाहिए तो दे दीजिए 3, और ये हो गया 2 + 3, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते थे। तो ये प्लस 2t और ये माइनस 2t कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में देखिए क्या बच गया आपका, 2m2g कॉमन ले लेंगे, और माइनस m1 साइन अल्फा, और g आ गया आपका कॉमन लेफ्ट साइड, और इक्वल्स राइट साइड देखिए क्या आ गया, 2 × 2 4m2 a1 और प्लस m1 a1, तो a1 कॉमन आ जाएगा यहाँ, और बचेगा 4m2 और प्लस m1 और इंटू a1। तो देखिए यहाँ से आपका a1 सॉल्व हो गया, तो a1 इक्वल्स आ गया कितना, 2m2 माइनस m1 साइन अल्फा इंटू जी, और डिवाइड बाई, इस ब्रैकेट से डिवाइड कर देंगे, m1 + 4m2। यही आ गया आपका एक्सेलरेशन पहला का a1, और a1 जब निकल गया तो a2 तो यहाँ दिख रहा है कि 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, a2 इक्वल्स 2m2 माइनस m1 साइन अल्फा इंटू जी, और डिवाइडेड बाई m1 + 4m2। यही आ गया आपका दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो गया, एक a2 और एक यहाँ a1 है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है,
ए टॉय ट्रक ऑफ मास 2 kg, इस ट्रक का मास दिया हुआ है कैपिटल एम और कैपिटल एम का वैल्यू भी दिया है 2 kg, इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विथ एक्सेलरेशन a1। ये तो डायग्राम में दिख रहा है कि a1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ड्यू टू ए फोर्स 20 न्यूटन। इस f का वैल्यू दे दिया है कितना 20 न्यूटन एज वन इन द फिगर। इट इज कनेक्टेड टू ए मास m1 1 kg। देखिए ये 1 kg दिया हुआ है, ये 1 kg with a light and frictionless string passing over a movable massless pulley to which another mass m2.5 kg is connected। m2 का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.5 kg। Find the force acting on truck towards right and accelerations of masses m1 and m2। देखिए ट्रक पर राइट की ओर फोर्स, तो ये तो स्ट्रिंग से अगर कनेक्टेड है तो इसी स्ट्रिंग के कारण जो टेंशन है यही टेंशन निकालना है हम लोगों को, यही ट्रक पर राइट डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा और m1 m2 इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए इन दोनों का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन तो a1 दिया ही हुआ है, इसका एक्सेलरेशन अगर ये इधर जाएगा तो मान लीजिए कि ये चल दिया आपका ऊपर a2 से और a1 यहाँ ले लिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ इसका एक्सेलरेशन हम लोग नीचे ले लेते हैं a3। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 3 मूवेबल पार्ट हो गया इसमें और स्ट्रिंग एक ही है, तो यहाँ से टेंशन T, यहाँ से T और यहाँ से भी T। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय कई बार बताए हैं पहले के वीडियोज में कि जो पुली अपने सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड होता है वो पुली और ब्लॉक साथ साथ चलेगा, और जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ बनेगा। तो ये 2T हो गया इस पूरे सिस्टम पर ऊपर की ओर फोर्स, अभी मास mg लिखेंगे। तो खैर पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो इसका अगर कांस्टेंट हम लोग लिखें तो देखिए टेंशन है राइट साइड और एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड, तो इसका हो जाएगा -T इंटू a1। अब इस ब्लॉक m2 का अगर देखें तो 2T ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर प्लस 2T इंटू a2, और इस m1 का अगर देखें तो एक्सेलरेशन नीचे माने हैं टेंशन ऊपर है, तो -T a3 इक्वल्स 0। अब T से डिवाइड कर देंगे तो देखिए -a1 और -a3 को बराबर को साइड ले चलते हैं, तो ये इक्वेशन आ गया आपका a1 प्लस a3 इक्वल्स 2a2, इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलिए इस ट्रक का अगर इक्वेशन हम लोग लिख लें तो देखिए इसका एक्सेलरेशन पता है कि लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड नेट फोर्स कितना दिख रहा है आपको 20 माइनस टी। तो पहला इक्वेशन हो गया आपका मोशन का, मतलब F बराबर m में सेकेंड लॉ का 20 माइनस टी इक्वल्स मास 2 kg दिया हुआ है और एक्सेलरेशन है a1। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 यहाँ मान चुके हैं। अब m2 का अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो m2 का मास है 0.5 और g अगर हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 दिया भी है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5 न्यूटन, और ऊपर की ओर फोर्स कितना है 2t, तो इस पर ऊपर की ओर ही एक्सेलरेशन है, तो नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया 2t माइनस 5। इसका इक्वेशन आ जाएगा 2t माइनस 5 इक्वल्स मास है 0.2 मतलब 1/2 और इंटू एक्सेलरेशन है a2। ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। अब यहां से देखिए m1 का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कंप्लीट करें, आधा तो बना हुआ है, तो 1 kg मास है और g से मल्टीप्लाई कर देंगे mg, तो ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इस पर नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना आ जाएगा 10 माइनस टी इक्वल्स मास 1 और इंटू a3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब 4 इक्वेशन और 4 अननोन, तो खैर हम लोगों को सॉल्व करना, a1 सॉल्व नहीं करना है, इन दोनों का एक्सेलरेशन मतलब a2 a3 सॉल्व करना था, और रस्सी का टेंशन क्योंकि ट्रक पर राइट डायरेक्शन में फोर्स पूछा जा रहा था। खैर हम लोग चारों अननोन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं कि यहाँ से a1 निकालेंगे इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से a2 निकालेंगे और इक्वेशन 4 से a3 निकालेंगे, और पहला इक्वेशन में तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा टेंशन निकल जाएगा। तो आइए यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से अगर डिवाइड कर दिए तो 20/2 हो गया कितना 10, तो ये आ गया आपका 10, और माइनस 2 से डिवाइड किए तो ये आ गया आपका t/2। ये हो गया a1 प्लस a3, देखिए a3 का वैल्यू तो सामने दिख रहा है 10 माइनस टी और इक्वल्स, अब 2a2 है, a2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इस 2 को इधर लाइए, तो इस 2 को इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 10, 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और हमको चाहिए 2a2, तो यही ब्रैकेट a2 है 40 माइनस 10 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है,
तो देखिए राइट साइड में आ गया आपका 8t मल्टीप्लाई होने के बाद 8t, और इधर से t/2 और ये t माइनस दोनों इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 8t और t 9t और प्लस t/2 तो 9.5t आ जाएगा। राइट साइड में आपका वैल्यू आ गया, यही लिख लेते हैं 9.5t, और नंबर देखिए क्या क्या बचा 10 और 10 20, और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद -20 उधर जाके +20 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया आपका 40। तो यहाँ से टेंशन अगर लिखें तो t का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड कर दीजिए इसको और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 80 और डिवाइडेड बाई 19 न्यूटन। टेंशन निकल गया, यही आपका ट्रक पर राइट डायरेक्शन में फोर्स है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए टी का ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते जाएंगे, A1 A2 A3 निकल जाएगा। तो खैर A1 हमको सॉल्व नहीं करना है तो हम छोड़ देते हैं A1 को, जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करते हैं। A2 हम लोगों को सॉल्व करना है, तो A2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, A2 इक्वल्स 2 उधर गया था तो कितना 4t, यहाँ से 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4t माइनस 10, 4t, t का वैल्यू रखिए 80/19, 40 और माइनस 10। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एलसीएम आ गया आपका 19 और 80 इंटू 4 320 और माइनस 19 इंटू 10 190, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, ये 0 और 12 में से 9 गया 3 बचा और 2 में से गया 1 बचा, तो 130/19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, सब ऐसा यूनिट में वैल्यू है, तो ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट में ही इसको भी लिखेंगे। और A3 भी सॉल्व करना था, तो A3 का वैल्यू भी देखिए साफ निकल जाएगा, A3 इक्वल्स 10 माइनस टी, टी का वैल्यू कितना आया है 80 डिवाइडेड बाई 19, अब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 190 और माइनस 80 डिवाइडेड बाई 19, ये हो गया कितना आपका 110/19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक आपका आंसर ये हो गया, एक आपका आंसर ये हो गया, और टेंशन ये हो गया। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और जो क्वांटिटी सॉल्व करना था उसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास m2 इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। यहाँ m1 m2 दो मास इस तरह से कनेक्ट किया है, इफ मास m2 इज ईटा टाइम्स ग्रेट एज मास m1। देखिए m2 का वैल्यू दिया हुआ है ईटा m1, ईटा टाइम्स ग्रेटर है, तो ईटा m1 मान लिए, एंड एंगल दैट इंक्लाइंड प्लेन फॉर्स विथ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू थीटा, ये तो डायग्राम में दिया ही है। मासेज ऑफ पुलिस थ्रेड एज वेल एज फ्रिक्शन आर एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल, और इसको हम लोग रेस्ट में मानेंगे, मतलब ये फिक्स्ड है इंक्लाइन। अब हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास m2, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर हैवी भी हो गया है, लार्जर बोल भी रहा है ग्रेटर, तो इसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन मान लेते हैं a, और जब ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a डैश। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट लिख लेते हैं। देखिए इसी स्ट्रिंग में टेंशन t, तो जब इस स्ट्रिंग में टेंशन t तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 2t, यहाँ से आ गया 2t, और ये तो पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ से t नीचे और यहाँ से भी t नीचे, तो मासलेस पुली जब है तो नेट फोर्स तो 0 होगा, तो ऑब्वियसली इस पर नेट फोर्स 0 बनाने के लिए ऊपर भी टेंशन कितना होगा 2t, तभी पुली पर नेट फोर्स 0 आएगा क्योंकि मास 0 है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t। अब कांस्टेंट अगर यहाँ से लिखें तो देखिए 2t इंटू ए डैश, सेम डायरेक्शन है तो प्लस, और माइनस t इंटू ए, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस, इक्वल 0, तो यहाँ से a डैश का वैल्यू आ गया आपका कितना a/2, ए के टर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a ही सॉल्व करना है, तो a डैश का वैल्यू यहाँ सीधा लिख लिए a/2, यही लिख देते हैं। जो मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग a डैश ना लिख के a/2 ही लिखेंगे। खैर अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए इसका m2g नीचे और m2 का वैल्यू कितना है ईटा m1, तो ईटा m1g नीचे और टेंशन t ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स कितना हो गया ईटा m1g माइनस t इक्वल्स ईटा m1 इंटू ए, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स, नीचे का डाउन नेट फोर्स हो गया, और इक्वल्स मास
m2 मतलब ईटा m1 इंटू ए, m इंटू ए, ये एक इक्वेशन आ गया। अब अगर इस ब्लॉक का एक इक्वेशन हम लोग अगर लिखें तो देखिए इस ब्लॉक का इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, डाउन द इंक्लाइन। कई बार पहले की वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। डाउन द इंक्लाइन कितना होता है, mg साइन थीटा, यहाँ मास m1 है इसलिए m1 लिख रहे हैं, m1g साइन थीटा। ये डाउन द इंक्लाइन फोर्स हो गया। और इधर की ओर है टी, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं लेकिन उससे हमको मतलब नहीं इसलिए लिख नहीं रहे हैं। तो इधर की ओर फोर्स हो गया 2t माइनस m1g साइन अल्फा, नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो 2t माइनस m1g साइन थीटा और इक्वल्स मास है m1 और इनटू एक्सेलरेशन a/2। अब यहां से देखिए ये a/2 है, एक काम करते हैं पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 40 माइनस 2m1g साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स m1a। और इस इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ -40 है, यहाँ +40 है, कैंसिल हो जाएगा ऐड करेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं 4 ईटा m1g माइनस 4t इक्वल्स 4 ईटा m1a। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये 40 और ये 40 कैंसिल हो जाएगा और देखिए क्या बचता है 4 ईटा m1g ये वैल्यू और माइनस 2m1g साइन थीटा। और राइट साइड में आ गया आपका देखिए m1a प्लस 4 ईटा m1a। अब यहाँ से जो कॉमन है m1a कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए m1g। तो लेफ्ट साइड में अगर m1g कॉमन ले लें हम लोग और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2m1g कॉमन ले लीजिए लेफ्ट साइड में। तो 2m1g अगर कॉमन आ गया तो बचा यहाँ कितना 2 ईटा और माइनस 2m1g कॉमन आ गया तो ये बचा सिर्फ साइन थीटा और इक्वल्स यहाँ m1a कॉमन ले लेते हैं। तो m1a अगर कॉमन आ गया तो यहाँ देखिए क्या बचा 1 प्लस 4 ईटा, m1a कॉमन आ गया है। अब m1 यहाँ से कैंसिल हो गया और a का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना था तो a का वैल्यू तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। a इक्वल्स कितना आ गया देखिए 2g और ब्रैकेट में है आपका 2 ईटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 ईटा, यही a का वैल्यू आ जाएगा। यही एक्सेलरेशन इसी का पूछ रहा था, वही एक्सेलरेशन हम लोग सॉल्व कर लिए, यही आपका आंसर है और इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द मास ऑफ बॉल इज ईटा टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ रॉड। देखिए रॉड का मास मान लेते हैं हम लोग m, रॉड का मास m और तो बॉल का मास कितना हो जाएगा ईटा m, ईटा टाइम्स ग्रेट बोल रहा है तो रॉड के मास से ईटा टाइम्स ज्यादा हो गया ईटा m। द लेंथ ऑफ रॉड इज l, रॉड का लेंथ l है, खैर बाद में यूज कर लेंगे। द मासेज ऑफ पुलीज एंड थ्रेड्स एज वेल एज फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल, मास कहीं नहीं लेना है। द बॉल इज सेट ऑन सेम लेवल एज लोअर एंड ऑफ द रॉड एंड देन रिलीज। कह रहा है कि बॉल का पोजीशन जो है वो रॉड के लोअर एंड पर है। अब सॉल्व क्या करना है, सो देखिए हाउ सुन विल द बॉल बी अपोजिट द अपर एंड ऑफ रॉड। कह रहा कितना टाइम लगेगा बॉल को यहाँ से रॉड के अपोजिट एंड मतलब अपर एंड पर पहुंचने में। तो खैर देखिए वो बात का बात है कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं। मास दोनों का एज्यूम कर लिए हैं, दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो आइए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो नीचे की ओर फोर्स कितना हो जाएगा इस पर, इसका मास चूंकि हम लोग m लिए हैं रॉड का, तो नीचे की ओर फोर्स हो जाएगा इस पर mg और बॉल पर नीचे की ओर फोर्स हो जाएगा कितना ईटा mg। अब इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन हम लोग T मान लें तो देखिए रॉड पर टेंशन T आ गया और अभी जस्ट इसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए हम लोग T और T नीचे, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T, तो यहां से आ गया आपका 2T। अब इस रॉड का एक्सेलरेशन मान लीजिए a1 है ऊपर की ओर या नीचे की ओर ही मान लीजिए। चलिए रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की ओर मान लेते हैं, रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की ओर मान लेते हैं a1 और बॉल का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लेते हैं a2। ये बॉल का एक्सेलरेशन हो गया, ये रॉड का एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं। कांस्टेंट क्या आ जाएगा देखिए टेंशन T और एक्सेलरेशन a1, अपोजिट डायरेक्शन तो -T a1
इस बॉल के लिए एक्सेलरेशन भी ऊपर और टेंशन भी ऊपर, तो प्लस 2t इंटू A2 और इक्वल्स 0, t से डिवाइड कर दीजिए तो A1 इक्वल्स आ गया 2A2। ये आ गया इक्वेशन 1। अब यहां से देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन लिखिए, मोशन का इक्वेशन F इक्वल्स m में रॉड का एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे की ओर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस टी इक्वल्स मास m और इंटू एक्सेलरेशन A1। अगर यहाँ A1 का वैल्यू हम लोग 2A2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, सो देखिए इक्वेशन mg माइनस टी इक्वल्स 2ma2, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब इस बॉल के लिए तो बॉल का एक्सेलरेशन ऊपर मान है तो ऊपर की ओर फोर्स लिखिए 2t माइनस ईटा mg, ऊपर की ओर नेट फोर्स, और इक्वल्स मास ईटा m और इंटू एक्सेलरेशन A2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए कि इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2t और ये 2t, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए और इक्वेशन 3 को ऐड कर दिए, दिस इंप्लाइज। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई जब किए तो ये हो जाएगा कितना, 2mg, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं यहाँ 2mg, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई इधर हुआ है तो, और माइनस 2t और प्लस 2t ऐड करने पर कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2mg लेफ्ट साइड और माइनस ईटा mg, इसको ऐड किए हैं तो माइनस ईटा mg और इक्वल्स राइट साइड देखिए क्या बचेगा, ये 2 इंटू 2 4 हो गया 4ma2 और प्लस ईटा ma2, 4ma2 और प्लस ईटा ma2। अब यहां से देखिए mg कॉमन आ जाएगा और यहां से ma2 कॉमन आ जाएगा, तो mg कॉमन लेने के बाद बचा क्या यहाँ, mg लेफ्ट साइड में दिस इंप्लाइज, और बचा ब्रैकेट में 2 माइनस ईटा, और राइट साइड में देखिए क्या बचा, ma2 कॉमन ले लिए तो 4 प्लस ईटा और ma2, यहां से m कैंसिल हो जाएगा और a2 का वैल्यू देखिए आ गया आपका 2 माइनस ईटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस ईटा, इससे डिवाइड हो गया और इनटू जी, ये A2 आ गया। तो A2 अगर निकल गया, A1 A2 में यहाँ रिलेशन सामने है, तो यहाँ से अगर A1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो A1 आ जाएगा कितना, देखिए 2A2, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रैकेट तो वही रह गया बाई 4 प्लस ईटा और इंटू 2g, यही आपका A1 और A2 आ गया। अब देखिए जब एक्सेलरेशन हमारा निकल गया A1 A2 दोनों का, तो अब हम लोगों को निकालना है कि इस बॉल को लोअर इंड से अपर इंड पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आइए अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। देखिए ये आपका रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है L, इसी रॉड पर हम लोग अपना ऑब्जर्वर बैठा लेते हैं, तो इस ऑब्जर्वर के लिए रॉड तो रेस्ट में आ गया, और रॉड का एक्सेलरेशन देखिए हम लोग इधर माने थे नीचे की ओर, और वैल्यू कितना A1, बाद में जब जरूरत पड़ेगा वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इस रॉड का एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे की ओर A1, और यहाँ पर आपका बॉल है और बॉल का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है A2। तो देखिए इस रॉड पर ऑब्जर्वर बैठा दिए, इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर डिस्प्लेसमेंट लिखें बॉल का, ये बॉल है, बॉल विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, तो चूंकि इस ऑब्जर्वर के लिए रॉड तो रेस्ट में आ गया, तो अब अगर बॉल यहां से यहां पहुंचता है तो कितना लेंथ चलेगा L, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉल का रॉड के रेस्पेक्ट में L। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी देखें बॉल का रॉड के रेस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो, क्योंकि सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया था, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और एक्सेलरेशन अगर देखें बॉल का रॉड के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, तो ये हो जाएगा A2 और माइनस A1 नीचे है, जब A2 को पॉजिटिव लिखे चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो A1 नेगेटिव हो जाएगा, A2 माइनस माइनस A1, यही वैल्यू सॉल्व करना होगा हम लोगों को A2 प्लस A1, इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है। तो देखिए इसको हम लोग इधर से सॉल्व कर लेते हैं, A2 A1 यहाँ सामने है, अगर हम लोग A1 प्लस A2 यही वैल्यू निकालना है मैग्नीट्यूड, तो देखिए एलसीएम तो वही आ जाएगा आपका 4 प्लस ईटा, और जी आ जाएगा कॉमन आपका, यहां बचा 2 माइनस ईटा
और यहाँ बचेगा 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस 4 माइनस 2 ईटा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस 2 हो गया कितना 6, ये आ गया 6 और माइनस ईटा माइनस 2 ईटा 3 ईटा, और डिवाइडेड बाई 4 प्लस ईटा और इनटू जी, यही आ गया आपका A1 प्लस A2 रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ से चाहिए तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, और तब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस ईटा और डिवाइडेड बाई 4 प्लस ईटा और इनटू 3 कॉमन आया था 3g, यही आ गया रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब चलिए इक्वेशन यूज कर लेते हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s का वैल्यू सामने दिख रहा है l इक्वल्स यूटी, तो u तो 0 है, यूटी खत्म, हाफ एटी स्क्वायर हाफ, और रिलेटिव एक्सेलरेशन आया है सामने दिख रहा है 3g और इनटू 2 माइनस ईटा बाई 4 प्लस ईटा और टी स्क्वायर, हाफ है टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइप निकालना था, तो देखिए टी का वैल्यू कितना हो गया 2 ऊपर गया, तो ये हो गया 2l, और 4 प्लस ईटा भी ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 प्लस ईटा 2l 4 प्लस ईटा, और डिवाइडेड बाई कितना आया 3g और 2 माइनस ईटा, और ये चूंकि टी स्क्वायर है तो टी इक्वल्स क्या हो जाएगा रूट अंडर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। टाइम निकालना था, बस सॉल्व किया एक्सेलरेशन और रिलेटिव, रड पर ऑब्जर्वर बैठा दिए, रड रेस्ट में आ गया। अब तो इस बॉल को कितना दूरी तय करना होगा लोअर इंड से अपर इंड जाने के लिए, तो एल, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन मास ऑफ ए बी एंड सी आर 1 3 एंड 2 kg। देखिए ए का मास दिया हुआ है 1 kg, बी का मास दिया हुआ है 3 kg, और सी का मास दिया हुआ है 2 kg। 2 kg फ्रिक्शन एब्सेंट है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ 2 स्ट्रिंग है, देखिए ए और बी के बीच और बी और सी के बीच, दोनों में टेंशन निकालना है और सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ इधर डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स देखिए, क्योंकि टेंशन तो इंटरनल, जब तीनों एक साथ चलेगा तो दोनों रस्सी का टेंशन इंटरनल हो गया। इधर टोटल मास कितना हो गया 3 + 1 4 kg, और डाउन द इंक्लाइन कितना बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे के वीडियोज में कि डाउन द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, तो mg हो गया कितना 4g 40, और साइन 60 डिग्री एंगल है, तो साइन 60 √3/2, तो 40 इंटू √3/2 ये हो गया 20 √3 न्यूटन। और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स देखें, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है क्योंकि इधर मोशन नहीं है, ना ही नॉर्मल निकालना हम लोगों को। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स देखें तो इसका मास है 2 kg, तो 20, और mg साइन 30, mg साइन थीटा ही होता है, mg साइन 30 1/2, तो 20 इंटू 1/2 ये आ गया 10 न्यूटन। तो अब देखिए इधर है 20 √3 और इधर है 10, ऑब्वियसली ये ज्यादा है तो इधर ही चलेगा, तो एक्सेलरेशन तो सिस्टम का इधर ही आ जाएगा। इन दोनों का एक्सेलरेशन ए इधर और इसका एक्सेलरेशन भी ए इधर, और ए का अगर वैल्यू लिखे तो देखिए अब 20 √3 से इधर पुल कर रहा है, और ये जो है इसको अब तो इधर अगर मोशन हो गया तो ये तो रोकने लगा, इसको अपोज करने लगा, तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 20 √3 - 10, तो नेट फोर्स आ गया 20 √3 - 10, और इतने फोर्स की वजह से टोटल कितना मास चल रहा है देखिए 3 और 1 4 और 2 6, टोटल 6 kg। यही आ गया आपका सिस्टम का एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 10 √3 - 5/3, खैर जो भी हो यही वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन का। सॉल्व भी कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन जब आ गया तो चलिए ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सिर्फ ए का, यहाँ के इस रस्सी के टेंशन के लिए। तो ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो देखिए ए जो है वो इंक्लाइन पर है, जिसका इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री, ब्लॉक ए। अब डाउन द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट, तो m तो है 1 kg ए का मास, सिर्फ ए का बना रहे हैं, पूरे सिस्टम का आप नहीं देख रहे हैं, तो 1g 10 हो गया, और साइन 60, तो 10 साइन 60 √3/2 ये आ गया आपका 5 √3, और इधर की ओर फोर्स हो जाएगा, इस रस्सी में टेंशन T1 कह देते हैं, तो इस रस्सी में टेंशन आ गया T1, और एक्सेलरेशन इधर की ओर निकल चुका है a। तो अब डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स कितना
5√3 माइनस T1 इक्वल्स मास 1 और इंटू एक्सेलरेशन a, ये तो यही वैल्यू है। अब यहाँ से T1 अगर सॉल्व करें हम लोग तो T1 इक्वल्स क्या आ गया 5√3 और माइनस a, T1 को इधर लाए a को इधर लाए तो ये हो जाएगा, देखिए डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 10/3 और ये है √3, 10√3/3, एक का वैल्यू लिख रहे हैं, डॉट 2 से डिवाइड किए तो ये बचा 10, ये बचा 3, तो 10√3/3, बाद में कैंसिल कर लेंगे √3 से 3, और माइनस 10/6 है तो ये हो गया 5/3। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये √3 इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 × 5 15√3 माइनस 10√3 5√3, ये पहला दोनों टर्म का कैलकुलेशन हुआ, और माइनस है 5/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है 5/3। अब एलसीएम आ गया आपका कितना 3 और ऊपर में 5 कॉमन आ गया और ये वैल्यू आ गया √3 + 1 न्यूटन, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक वैल्यू में यहाँ माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों को एक साथ अरेंज कर लिए एलसीएम 3 तो 15√3 माइनस 10√3 5√3 बचेगा बाई 3, ठीक है, यही T1 आ गया। अब T2 निकालना है, इस स्ट्रिंग के टेंशन को T2 कह लेते हैं, तो चलिए सिर्फ C का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो C का देखिए 2 kg मास है तो mg sin थीटा 10 तो यहाँ लिखे ही हैं, और यहाँ से टेंशन T2 आ जाएगा इधर और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसका हो जाएगा कितना T2 माइनस 10 इक्वल्स मास 2 और इनटू एक्सेलरेशन 20√3 माइनस 10/6, 2 से ये कैंसिल हो गया 3। अब अगर T2 यहाँ से सॉल्व करें तो ये 10 जाके राइट साइड प्लस हो गया और प्लस 20√3/3, ये आ गया आपका 20/√3 और माइनस 10/3। अब अगर इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर लें तो 30 माइनस 10 ये हो गया 20/3 और प्लस 20/√3, तो 20 तो कॉमन भी आ जाएगा और यही वैल्यू यहीं छोड़ देते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही न्यूटन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया तीनों पार्ट का, और यही सॉल्यूशन है इस सवाल का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 blocks of mass 4 kg and 1 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A horizontal force of 20 Newton is applied on 4 kg block. Find acceleration of each block. अब देखिए इस डायग्राम में क्लियर है कि ये दोनों चलेगा तो एक साथ चलेगा, और कितने फोर्स के कारण चलेगा 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन के कारण 5 kg मास चलेगा तो F इक्वल्स m है, तो A इक्वल्स F/m, ये आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला पार्ट बन गया। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, दोनों से सॉल्व होगा। अगर 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो देखिए पहले क्या है कि वर्टिकल मोशन से हमको मतलब नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, 20 न्यूटन इधर और 4 kg 1 kg को आगे ढकेलेगा, यही बना लेते हैं 1 kg का भी 1 kg, तो यही नॉर्मल आगे लग रहा है 4 kg के द्वारा 1 kg पर, और थर्ड लॉ से 1 kg 4 kg पर लगा देगा कितना पीछे की ओर नॉर्मल लेंथ, थर्ड लॉ से ये इस पर लगाया आगे की ओर तो ये इस पर लगा दिया पीछे की ओर, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है तो 4 kg जरूर 1 kg को ढकेल के आगे ले जा रहा होगा, तो ये 1 kg पर आगे तो थर्ड लॉ से इस पर पीछे, और एक्सेलरेशन दोनों का आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ से इक्वेशन अगर लिखे हम लोग तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 20 माइनस n इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये इधर आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन है 4 ही लिख लेते हैं, तो 16 20 माइनस 16 n इक्वल्स आ गया 4 न्यूटन। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए सिर्फ n ही है फोर्स, तो F इक्वल्स मास 1 और इंटू एक्सेलरेशन 4 इक्वल्स 4 न्यूटन, यही आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन। यही छोटा सा क्वेश्चन था, यही इसका सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं आखिर में। 3 blocks having mass 4 to 1 kg are placed side by side on a smooth surface as shown in figure. Horizontal force of 14 न्यूटन, देखिए यहाँ फिगर में गलती से 12 लिख दिया गया है, ये 12 नहीं है, ये एक्चुअल में 14 न्यूटन है, और यहाँ लिखा हुआ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg ब्लॉक, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। देखिए
यहाँ भी फिगर देख के जैसे पिछला क्वेश्चन में था, साफ साफ क्लियर है कि तीनों एक साथ चलेगा। तो तीनों अगर एक साथ चलेगा तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सबसे पहले ए का वैल्यू निकालिए, ए इक्वल टू एफ बाई एम, चूंकि एफ बराबर एम में, एफ है कितना 14 और मास 4 2 6 1 7 7, ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलरेशन जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े होंगे, एफ नेट इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 2 kg पर नेट फोर्स पूछ रहा है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना के फोर्स का कैलकुलेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन जब सिर्फ नेट फोर्स पूछ रहा है तो हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम में भी जाने का जरूरत नहीं है। एफ नेट किस पर, ऑन 2 kg ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक बराबर मास 2 और इनटू एक्सेलरेशन 2, ये आ जाएगा आपका 4 न्यूटन। और चाहिए तो जैसे पिछला में हम लोग नॉर्मल निकाले हैं, यहाँ का भी नॉर्मल निकालिए, यहाँ का भी नॉर्मल निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यही वैल्यू आ जाएगा 4 न्यूटन। आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं उस मेथड से। खैर यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।